नमस्कार दोस्तों, चावरा इंग्लिश मीडियम स्कूल शहादा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 3 व्याकरण विशेषण। विशेषण इसका मतलब है विशेष जानकारी प्राप्त करना। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो शब्द हमें अधिक जानकारी देता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, फूल सुंदर है। फूल ये जो है ये संज्ञा है और फूल के बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो रही। फूल कैसा है? सुंदर है। यह है उसका विशेषण कि यह फूल है, सुंदर है। तो सुंदर ये जो है विशेषण है। और जिस संज्ञा जो है उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो फूल विशेष्य है और सुंदर ये विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजा ने अपने चारों बेटियों को 100-100 गेहूं के दाने दिए। तो यहाँ पे बेटियां ये जो शब्द है वह है संज्ञा और राजा ये भी संज्ञा है। राजा ने अपने चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए। बेटियां कितनी? 4 ये उसका विशेषण है। बेटियों के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है कि 4 बेटियां। गेहूं के दाने ये संज्ञा है, विशेषण है। कितने दाने दिए? 100-100 दाने दिए। तो 100-100 ये है विशेषण। तो यह विशेष जानकारी प्राप्त करने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उसके प्रकार है, विशेषण के 4 प्रकार जो है उनकी जानकारी इस पाठ में हम प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो चलो इन चारों प्रकारों को हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, नया ठेकेदार ईमानदार था। ठेकेदार ये संज्ञा है और ईमानदार ये उसका गुण है। तो ईमानदार ये जो है गुणवाचक विशेषण है। कौवा काला है। कौवे का कलर जो है वो काला है। तो काला ये जो है उसका विशेषण है, तो वह गुणवाचक विशेषण उसे हम कहते हैं। गोवा में खूबसूरत समुद्री तट है। खूबसूरत समुद्री तट, समुद्र तट है पर कैसे है? खूबसूरत। तो खूबसूरत ये जो है वह गुणवाचक विशेषण है। तो गुण बताने वाले, दोष बताने वाले, रंग, रूप, आकार बताने वाले शब्द को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। घर में कितने रुपए हैं? कितने ये जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है। घर ये संज्ञा है और घर में कितने रुपए हैं? कितने ये संख्यावाचक विशेषण है। तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। तीसरे, तीन ये जो है संख्यावाचक विशेषण है। नाखून ये जो है वह संज्ञा है। तो इस तरह संख्या का बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी इसमें 2 प्रकार है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका मतलब है निश्चित संख्या का बोध होना।
जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या जो हम उसको काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3 में गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो फिर वह संख्या करोड़ों तक हो सकती है, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मेरे पास 4 पेन है, 4 ये जो है वह निश्चित संख्या है, तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसने 3 पुस्तकें खरीदी, 3 पुस्तकें खरीदी, तो पुस्तकें ये जो संख्या, और कितनी खरीदी? 3, तो 3 ये जो है वह है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। रेत पर सभी बच्चे खेल रहे हैं, अभी बच्चों को हम 1, 2, 3 में काउंट कर सकते हैं, परंतु सभी बच्चे खेल रहे हैं, तो सभी पता नहीं कितने हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, पता नहीं, सभी ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, दुर्घटना में कितने लोग मारे गए पता नहीं, 1, 2, 3, पर सैकड़ों, सैकड़ों के ऊपर पता नहीं, तो सैकड़ों लोग मारे गए, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, पता नहीं, इसीलिए उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसे हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, पर उन वस्तुओं को हम, उन चीजों को, उस संख्या को, उस सर्वनाम को 1, 2, 3 में काउंट कर सकते हैं, पर अनिश्चित होता है, कितने हैं ये पता नहीं होता है, इसीलिए उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक इसका विशेषण, इसका मतलब है मापन, मापना, नापना, किसी भी चीज को जब हम नापते हैं तो उसे परिमाण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा बताने वाले शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे लीटर, मीटर, ये जो है वो परिमाण है, नापने के परिमाण है, जिसे हम 1, 2, 3 में काउंट नहीं कर सकते, तो उसे परिमाण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 7 किलो अनाज, तो इस तरह उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 प्रकार है, एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण की मात्रा दी होती है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, अभी 2 ये जो है 2 लीटर ये निश्चित है, 2 लीटर ही दूध मैंने खरीदा है, तो 2 लीटर ये जो है दूध के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है, परिमाण बताया जा रहा है कि 2 लीटर दूध खरीदा। 2 लीटर ये जो है परिमाणवाचक विशेषण है। डिब्बे में 1 किलो दाल है, 1 किलो ये जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा, उसका दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसके गाय को थोड़ा चारा दे दो, थोड़ा, थोड़ा ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसने बहुत भोजन किया, बहुत भोजन किया, बहुत ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पता नहीं कितना खाया, तो इस तरह उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेष कार्य करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, यह गाय आपकी है,
गाय के बारे में सर्वनाम का उपयोग हुआ है यह, तो यह गाय के बदले में सर्वनाम आया हुआ है और विशेष कार्य कर रहा है। यह गाय आपकी है, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। यह ये शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में विशेष कार्य करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह हमने आज विशेषण और विशेषण के 4 प्रकारों की जानकारी प्राप्त की। तो कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। आज हमारी नटखट किम का जन्मदिन है। उसके सजे हुए कमरे में चारों ओर रंग बिरंगे गुब्बारे, स्वादिष्ट केक, एक महंगी घड़ी और बिल्ली का एक प्यारा सा बच्चा है। यहाँ किम यानी व्यक्ति, कमरा यानी स्थान, बिल्ली का बच्चा यानी प्राणी, गुब्बारे यानी वस्तु, घड़ी यानी वस्तु संज्ञा के उदाहरण हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता यानी उसके गुण, धर्म, दोष बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे किम नटखट लड़की है, कमरा सजा हुआ है, गुब्बारे रंग बिरंगे हैं, केक स्वादिष्ट है, घड़ी महंगी है। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। यहाँ दिए हुए उदाहरणों में किम, कमरा, केक, घड़ी, गुब्बारे विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। आइए विशेषण और विशेष्य के संबंध में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। इस विषय से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण। इन नियमों को विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक नियम पर क्लिक करें। नियम 1, संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण। उदाहरण, आज सारा खुश है। यहाँ सारा विशेष्य संज्ञा है। खुश होना सारा की स्थिति बताता है, इसलिए खुश विशेषण है। सारा के लिए नई साइकिल आई है। यहाँ साइकिल शब्द संज्ञा है और नई शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। अतः साइकिल शब्द विशेष्य है और नई शब्द विशेषण। सारा की साइकिल शीना की साइकिल से बड़ी है। यहाँ बड़ी शब्द सारा की साइकिल की विशेषता बता रहा है, इसलिए बड़ी विशेषण है और सारा की साइकिल विशेष्य। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए भी किया जाता है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण। सारा की नई साइकिल आई है। वह लाल रंग की है। यहाँ वह सर्वनाम शब्द है जो कि साइकिल के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह विशेष्य है। लाल रंग विशेषण है। शीना की साइकिल सारा की साइकिल से छोटी है, लेकिन वह सारा की साइकिल से महंगी है। यहाँ वह सर्वनाम शब्द है जो कि साइकिल के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह विशेष्य है। महंगी होना उसकी विशेषता है, इसलिए महंगी शब्द विशेषण है।